हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम अनीशा। सो इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। साइंस का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लिया था ना, तो उसको हम कंटिन्यूशन करेंगे। और ये क्लास की एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में होने वाली है, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको वहाँ पे आप देख लेना। और या तो अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना मेरा, वहाँ पे मैंने अलग से लिखा हुआ है साइंस इन इंग्लिश और साइंस इन हिंदी, ठीक है। अगर आपको हिंदी में सुनना है तो हिंदी वाला देखिएगा, और अगर इंग्लिश में सुनना है तो इंग्लिश वाला देखिएगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं अब, ठीक है। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। देखो हमने पढ़ा था ना लिविंग वर्ल्ड्स के बारे में। यहाँ पे हमने क्या, ये आपका चैप्टर का नाम क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर ली थी पिछले क्लास में। हमारा जो पार्ट 1 है उसमें, अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको आसानी होगी इस वीडियो को देखने में, ठीक है, समझने में। वरना आपको फिर समझ भी नहीं आएगा एकदम से ये क्या स्टार्ट कर दिया मैंने। तो हमने वहाँ पे क्या क्या देखा था, हमने बहुत सारे, हम एक नेचर वर्क पे गए थे, हमने ऑब्ज़र्व किया था प्लांट्स को, एनिमल्स को, है कि नहीं। और हमने उसमें से क्या क्या था, एक्टिविटीज़ किए थे, ऑब्ज़र्व करके लिखे थे कि अच्छा प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स सब क्या क्या होते हैं। वो टॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, उनके स्टेम्स जो होते हैं कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, है कि नहीं। तो हमने, और पिछले क्लास में क्या किया था, हमने ग्रुपिंग का थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट कर लिया था, और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस जो वीडियो है आज का, इसमें हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे, इसमें देखेंगे प्लांट्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था, एक एक्टिविटी किया था जिसमें हमने क्या किया था, प्लांट्स को ग्रुप किया था, है कि नहीं, उसके हाइट के हिसाब से और उसके स्टेम के हिसाब से। लेकिन सिर्फ हाइट और स्टेम ही दो ऐसी क्राइटेरिया नहीं होती ग्रुपिंग के लिए, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो उसमें कुछ 4 क्राइटेरिया स्पेशली हम यहाँ पे आज करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। You must have noticed the plants shows variation in the features related to stems, leaves, flowers and more. The stems of different parts vary in thickness, height and hardness, while the leaves vary in shape, color, size and arrangement. You might have tried grouping the plants in the activity 2.3 using one of these features. तो हमने ये एक्टिविटी की थी ना 2.3 में। हमने क्या क्या यूज़ किया था, इसका हाइट यूज़ किया था एक तो प्लांट का, और दूसरा हमने क्या किया था, फ्लावर बियर करता है या नहीं करता, उसमें हमने किया था ना। स्टेम का भी हमने देखा था, हार्ड है या सॉफ्ट है। फ्लावर्स के कलर्स के बारे में भी हमने बात किया था। तो हमने ग्रुपिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुपिंग करने से क्या होता है, हमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस अगर हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमें ज़्यादा आसानी रहती है पढ़ने में, ईजिली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये इस ग्रुप में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस किस ग्रुप में पढ़ेंगे, जैसे रूट्स का एक अलग से ग्रुपिंग होगा, ठीक है, टैप रूट होगा या फाइब्रस रूट होगा। आपके लीव्स के वेनेशन में, लीफ के शेप में, ठीक है, लीफ के वेन्स कैसे है, उसके रेटिकुलेट है या पैरेलल है, और या फिर हम सीड्स में करेंगे मोनोकोट है या फिर डाइकोट है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं आज के इस क्लास में, ठीक है। तो You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height and types of stem. Let us study the features of plants in more detail and group them on that basis. तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था, अगर आपने देखा नहीं तो ज़रूर देखिएगा पार्ट 1 को। तो हमने देखा था कि प्लांट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज़ में, है कि नहीं, बेस्ड किसके बेस्ड पे, उनके हाइट और टाइप्स ऑफ स्टेम में, है कि नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे करेंगे। एक और एक्टिविटी यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और जानेंगे। लेट अस गो ऑन अ नेचर वर्क अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। देखो हम नेचर वर्क पे गए थे ना, तो मैं एज्यूम करूँगी कि आप जाके आ चुकी हो, ठीक है, अपने ऑब्जर्व भी बहुत सारी कर ली है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और आप भी करिएगा इस क्वेश्चंस को। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब अच्छे से देखो जो डिफरेंट प्लांट्स हैं वहाँ पे हाइट्स का, ठीक है। आर दिस प्लांट्स शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू और टॉलर देन यू। जो वहाँ पे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं वो आपसे छोटे हाइट में है, बड़ी हाइट में है, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, या फिर आपकी जितनी हाइट की है। आप देखिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। इज़ द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, उसके स्टेम का कलर जो है ब्राउन कलर है या ग्रीन कलर है, ये भी देखिएगा। टच एंड फील देयर स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, उसको टच करके फील करने की कोशिश कीजिएगा कि वो थिक है या हार्ड है, ठीक है। लेकिन उसको आराम से कीजिएगा, बहुत सावधानी बरत के आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप उसको तोड़ ना देना, ठीक है, क्योंकि उसको हम तोड़ना नहीं हमें।
तो कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली और इज स्टिफ, तो आप स्टेम को अच्छे ईजिली बेंड कर पा रहे हो या फिर वो काफ़ी स्टिफ है, मतलब बहुत हार्ड है। टू टेक केयर ऑफ दैट स्टेम डू नॉट ब्रेक, तो हमें बहुत ही सावधानी बरत के करनी चाहिए कि हमें ये देखना है कि जब आप मोड़ते हो उसके स्टेम को कि वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए ना, पहले हमें बताया गया है इस बात को। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइजेस, मतलब जो ब्रांच है, ठीक है, सपोज ये प्लांट, ठीक है, इसको हम प्लांट बोल देते हैं, जैसे ब्रांच है ना, जैसे इधर से ही एकदम से ग्राउंड के पास से आ रहा है या फिर काफ़ी ऊपर से, इस चीज़ को भी आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे ये ब्रांच है ना, ऐसे ब्रांच ऐसे ट्रीज है होती है, यहाँ पे ब्रांचेस होती है, तो ये एकदम से यहाँ से आ रही है या फिर काफ़ी ऊपर है, ठीक है। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, मतलब यही जो मैंने आपको अभी बताई थी, ग्राउंड के नज़दीक से एकदम से ग्राउंड के पास से ही वो ब्रांचेस आ रहे हैं या थोड़ी ऊपर से आ रही है, तो इस हिसाब से भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3, अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन। तो हम यहाँ पे देखते एक और टेबल है यहाँ पे दिया हुआ, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे लिए दिए गए हैं, तो उसको हम देखेंगे पहले, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम, देखो अब ये जो ग्रुप हम प्लान्स कर रहे हैं ये किसकी बेस्ड पे करें, एक तो हाइट और इसके स्टेम की जो नेचर पे करें कि आइदर वो स्टेम क्या है, हार्ड है, थिन है, कलर कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से देखो, नेम ऑफ द प्लान हो गया, उसका हाइट शॉर्ट है या मीडियम है या फिर टॉल हाइट है, और उसका नेचर ऑफ स्टेम ग्रीन कलर है या ब्राउन कलर है, टेंडर मतलब बहुत नाजुक स्टेम होता है ना, बहुत कमज़ोर कली जो होती है वो है, या फिर हार्ड है, या फिर थिक और थिन है, ठीक है, मोटा है या पतला है। तो अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस कैसा है ब्रांच का, जैसे क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड से एकदम नज़दीक से वो ब्रांचेस आने लग गए हैं, या फिर हायर अप इन द स्टेम, या फिर थोड़ा सा ऊपर है, जैसे कि हम ट्रीज पे देखते हैं ना, बहुत ऊपर ऊपर होती है उसकी ब्रांचेस, तो ठीक है, उस कैटेगरी में ये आएगी। तो नेम ऑफ दैट प्लांट ग्रुप, तो उसको ग्रुप हम करेंगे, क्योंकि हमने देखा था ना ट्री है या श्रब है या हर्ब है। तो पहला एग्जाम्पल हमें दिया गया है मैंगो, तो मैंगो की हाइट कैसी होती है, आपने मैंगो ट्री देखी है ना, काफ़ी टॉल होती है, आपकी बुक में भी दी हुई है, बहुत टॉल होती है कि नहीं। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज में भी मैं ये चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं तो उसमें मैं पिक्चर्स के साथ और डिटेल में करूँगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अभी मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं उसको बना के लेके आऊँगी, उसमें हम क्या करेंगे, समरी भी करेंगे और नोट्स भी मैं उसमें दूँगी, और वो जो नोट्स है आपको बहुत क्विक रिविज़न के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी एग्ज़ाम्स में स्पेशली, ठीक है। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को भी, जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा मैं वो लेके आऊँगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, इसे ऊपर भी हमें देखना चाहिए। मैंगो का क्या है, हाइट टॉल, कलर उसका क्या है स्टेम का, ब्राउन, ब्राउन कलर की होती है ना उसकी जो नीचे की स्टेम होती है, आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। और वो हार्ड है या टेंडर है, नाजुक तो नहीं होता, वो बहुत हार्ड होता है कि ट्रीज तो बहुत हार्ड होती है, और बहुत ही मोटी भी होती है, थिक भी होती है ना, पतली भी नहीं होती। तो अपीयरेंस क्या है, हायर अप इन द स्टेम, ग्राउंड से काफ़ी ऊपर है वो, ठीक है। तो उस ग्रुप ऑफ प्लांट को हम क्या बोलेंगे, ट्री, ठीक है। सिर्फ मैंगो का ही ट्री नहीं, बाकी ट्रीज भी हमारे होते हैं ना, एप्पल ट्री, ये सब भी इसी ग्रुप में आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ये कौन से ग्रुप में, श्रब में आता है, ठीक है। तो इसका रोज हमने लिया है, इसकी हाइट कैसी होती है, मीडियम, बहुत ज़्यादा टोल नहीं होती ना, रोज ऐसे आपसे भी कई बार तो छोटी होती है, कई रोज आपसे थोड़ी सी लंबी हो जाती है कि नहीं, रोज की जो प्लांट है। तो उसका स्टेम का कलर कौन सा होता है, उसका स्टेम का कलर भी ब्राउन कलर होता है, ठीक है। और वो भी थोड़ा सा हार्ड होता है, वो टेंडर नहीं होता, वो हार्ड होता है, ठीक है, नाजुक नहीं होती है, उसकी कली जो है नाजुक नहीं होती, बहुत हार्ड होती है ब्रांच जो स्टेम में उसकी। और वो थिन होती है, थिक होती है, वो थोड़ी सी थिन होती है एज़ कंपेरिजन टू ट्री। और क्लोज टू द ग्राउंड, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से उसका प्लांट ग्रो करने लग जाता है ना, ब्रांचेस वगैरह ग्रो करने लग जाते हैं। तो और ये कौन से ग्रुप में आएगा, श्रब में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हर्ब, हर्ब्स में हम कौन सा कैटेगरी को रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है टोमेटो, ठीक है। हाइट में क्या है, ये हाइट में शॉर्ट है, ये काफ़ी शॉर्ट होती है, ठीक है। और उसकी स्टेम की कलर क्या होगी, ग्रीन कलर की होती है। और ये टेंडर बहुत होता है, बहुत नाजुक होती है, आप इजीली इसको तोड़ सकते हो, बेंड भी करो सकते हो और इजीली तोड़ भी सकते हो। ट्रीज को तो नहीं बेंड कर सकते ना ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे टोमेटो की जो स्टेम है उसको आप इजीली तोड़ सकते हो, ठीक है। और वो बहुत थिन होती है और ये बहुत ही क्लोज होती है ग्राउंड से, और ये कौन से कैटेगरी में आएगी, हर्ब की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। ऐसे आप बाकी एग्जाम्पल्स आप ऑब्जर्व कीजिएगा आपने कौन कौन से किए हैं, और आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं, या फिर आप बाद में हम करेंगे। देखो
मैंगो की ट्री यहाँ पे दी हुई है ना, देखो ये यहाँ ऊपर कितनी ऊपर से इसकी ब्रांचेस है, इधर ही से नहीं है ना, इसलिए इसको हम ट्री के ग्रुप में आता है। ठीक है, देखो इसके पिक्चर के हम देख लेते हैं जल्दी से पहले। और रोज़, देखो रोज़ क्लोज ग्राउंड्स के बहुत ही नज़दीक से इसके ब्रांचेस आने लग गए ना, और देखो ये इसकी स्टेम कितनी पतली सी है कि नहीं। तो ये कौन से कैटेगरी में था, दूसरा श्रब के कैटेगरी में, है कि नहीं। और दूसरा टोमेटो, देखो इसकी स्टेम कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की है, और ये बहुत नाजुक है। ठीक है, और ग्राउंड से इसकी हाइट भी क्या होती है, बहुत ही नीचे से ये ब्रांचेस अपने इसके लगे होते हैं। तो ये कौन से कैटेगरी में आती है, हर्ब में। आई होप आपको समझ आ गया हो अभी। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं अभी। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स। तो हमने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज में, क्या डिफरेंस आपने देखा। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डेटा एंटर्ड इन टेबल 2.3। तो हम कैसे इसको ग्रुप कर सकते हैं, आप बताइएगा। अभी हमने किया ना, देखो हर्ब्स का क्या होता है, अभी हमने देखा था स्टेम बहुत नाजुक होती है, सर्ब्स का मीडियम होता है हाइट, हर्ब्स के हाइट क्या होता है, यूजुअली स्मॉल होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, यूजुअली टॉल होते हैं, और उसके स्टेम क्या होते हैं, हार्ड और थिक होता है, और ब्राउन कलर के उसके स्टेम होते हैं। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया था ना। तो और बाकी आपने कोई अपार्ट फ्रॉम ये मैंगो ट्री, रोज़ और टोमेटो के अपार्ट आपने कोई ऑब्जर्व किया है तो उसको लिखिएगा टेबल पे और उसको फील कीजिएगा। ठीक है, और हाँ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आपने कौन से प्लांट को ऑब्जर्व किया है, और उसके डिटेल थोड़े से आप लिख दीजिए। Some plants grow really tall, have hard, thick, brown and woody stem. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These plants are called trees. तो यहाँ पे definition भी दे दी गई है trees की, जो plant बहुत ही tall होते हैं, ठीक है, और उनका stem जो होता है बहुत hard होता है, थिक होता है, और ब्राउन कलर की होती है, वुडी भी होती है। ठीक है, लकड़ी वाली होती है ना, वुडी स्टेम। और उनके ब्रांच क्या है, बहुत ही ऊपर को होते, नीचे नहीं होती। ठीक है, बहुत ही ऊपर को वो होती है। जैसे ये इस ट्री में देख सकते हैं ना, काफ़ी ऊपर है, ये इसका स्टेम है ना, और ये काफ़ी ऊपर से इसकी ब्रांच स्टार्ट हुई है कि नहीं। तो इसे फ्रॉम अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, वो बहुत नज़दीक नहीं होती ग्राउंड से, बहुत ही ऊपर होती है। ओके, तो उस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, तो हमने यहाँ पे देख लिया ना मैंगो ट्री को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब नेक्स्ट श्रब का एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि आपका रोज प्लांट है। ठीक है, some plants are not tall as trees. These plants often have many brown woody stem that start branching very close to the ground. और जो कुछ plants होते हैं वो बहुत ज़्यादा tall नहीं होते, उनकी हाइट मीडियम वाली होती है, मीडियम साइज़ की होती है। ठीक है, और इसकी जो स्टेम होती है ब्राउन कलर की होती है, वुडी मतलब ब्राउन ही हो जाता है ना, ब्राउन वुडी लकड़ी वाली जो इसकी पार्ट होती है स्टेम। और ये क्या होता है, इनके ब्रांच जो होता है ग्राउंड से, ज़मीन से काफ़ी नज़दीक से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि रोज़ प्लांट में हमने देखा था ना वैसे। तो दिस स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ ए ट्री। इनकी स्टेम हार्ड होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ट्री, अगर हम ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो उतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती, उतनी ज़्यादा थिक नहीं होती है। ठीक है, तो दिस प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, श्रब। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ रोज प्लांट इज अ श्रब। तो हम जो रोज प्लांट हमने देखा उसको कौन सी कैटेगरी में आएगी, वो आएगी श्रब की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये नोट्स जो देखो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट, जैसे ये ट्रीज के बारे में आपको पढ़ना है, डेफिनेशन थोड़ा सा है, श्रब है, हर्ब है, तो ये सब मैं अलग से लेके आऊँगी नोट्स में, समरी में। ठीक है, जिसमें हम अच्छे से रिविजन भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे, और आपके एग्जाम के लिए भी आपको अगर क्विक रिविजन करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। Some plants are typically small with soft and green stem. तब नेक्स्ट हम किस में आगे, हर्ब्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसी होती है जो बहुत ही छोटी होती है और बहुत सॉफ्ट होती है, उसकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है और ये क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, एंड दीज आर नोन एज हर्ब्स। ठीक है, तो जैसे तुलसी भी हम हर्ब्स में काउंट करते हैं। ठीक है, आपका जो होली बेसिल है ना, उसको भी हम हर्ब्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ टोमेटो प्लांट इज अ हर्ब। तो टोमेटो प्लांट है आपका, जो आपके फिगर 2.3c में दिया हुआ है, वो एक हर्ब है। ठीक है, तो इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा कैटेगरी आता है, जैसे कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। तो सम प्लांट विद अ वीक स्टेम, इनकी स्टेम जो होती है बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, हर्ब से भी ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, और इनको क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है टू क्लाइम एंड ग्रो, आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जैसे कि आपके घर में मनी प्लांट है ना, मनी प्लांट को देखना, वो ऐसे अपने आप नहीं ग्रो करता, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सपोर्ट वहाँ पे रख देते हैं, जैसे कि कुछ एक मोटी सी लकड़ी रख देते हैं, या फिर उसको कुछ बांध देते हैं खिड़की से, है कि नहीं। तो उस तरीके से उसके सपोर्ट से वो ग्रो करता रहता है। तो उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। जैसे कि ग्रेप वाइन्स, ग्रेप की आपने देखी ना, ग्रेप वाइन्स वगैरह,
कैसे उस पर हमने लकड़ी का ऐसे अच्छे से उसका बना देते हैं वहाँ पे, फिर उसी के बाद ही वो ग्रेप्स वहाँ पे ग्रो करते ना, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। ठीक है, उस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। और सम प्लांट क्रीप्स अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर, मतलब जो प्लांट जो ग्रो ऊपर ऊपर को ग्रो नहीं करेंगे, नीचे नीचे के वो ग्रो करेंगे, जैसे कि आपका पम्पकिन का प्लांट हो गया, ठीक है, और पम्पकिन हो गया, और या फिर आपका बॉटल गोट हो गया, जैस्मिन हो गया, सॉरी पम्पकिन का हो गया, और फिर वाटरमेलन का हो गया। ठीक है, बॉटल गोट, जैस्मिन, ये सारे क्लाइंबर्स में आ जाएंगे, क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्रीपर का एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा, वाटरमेलन और पम्पकिन। आप इसके प्लान को ऑब्जर्व करना। ठीक है, इसके प्लान आपको ऐसे ज़मीन में ही दिखेंगे, ऐसे ऊपर ऊपर को नहीं जाते, ये ज़मीन में ही होते। तो ये क्रीपर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया है ये टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स और क्लाइंबर्स और क्रीपर्स को हमने किया ना। तो व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लान, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। तो ये एक ग्रुप था जिसमें हमने क्या कर दिया, इसके हाइट को हमने देख लिया, और क्या देखा उसके बाद में हमने इसके स्टेम साइज़ को हमने देख लिया है कि नहीं, टेंडर है या नहीं है, तो इस हिसाब से हमने ग्रुप कर लिया। तो बाकी भी और बहुत ऐसे तरीके हैं ना जिस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं, तो आइए उसको हम देखते हैं फिर। ठीक है, दूसरा एक तरीका हम देखेंगे, उस पर एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है, उसको एक्टिविटी को देख के हम करेंगे। लुक एट द लिव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। अब जो पत्ते आपने कलेक्ट किए हैं जब आप नेचर वॉक पे गए थे, उन पत्तों को अब एक बार देखिएगा। ठीक है, और डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस लीव्स। तो वेरिएशन शेप में अब हमें अलग अलग लीव्स होते हैं ना, लीव्स के अलग अलग शेप्स होती है और स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया। जैसे यहाँ पे दो प्लान यहाँ पे दिया हुआ है, दो लीव्स यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी नॉट प्लान, लीफ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, पहले तो यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लान, दीज आर वेन्स, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। देखो जो ये लाइन्स हमें दिख रही है ना, यहाँ पे एक थिन लाइन्स आपको दिख रही है ना, ऐसे ऐसे ये जो लाइन्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पैटर्न है, ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वेन्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन और जिसका जो पैटर्न है ये ऐसा, जिस तरीके से ये जा रहा है, ये जिसके इस तरीके से जा रहा है ना, और ये दूसरा क्या है, थोड़ा सा ऐसे पैरेलल टाइप में, सेम है ना, ऐसे 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 जा रही है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन। जो पैटर्न हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन। अब इस वेनेशन का भी यहाँ पे नाम है अलग अलग, ये कौन सा वेनेशन है और ये कौन सा वेनेशन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रेटिकुलेट वेनेशन है, और ये बनाना लीफ जो है पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रास का भी दिया हुआ है, देखो ग्रास के जो पत्ते हैं, ग्रास लीफ विथ पैरेलल वेनेशन, ये भी देखो ऐसे सीधा है, एकदम से सीधा सीधा ऐसे एक ही उस पर गया हुआ है ना, एक ही पैटर्न, इसका जो पैटर्न है एक ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। अगर उसका नेट लाइक पैटर्न है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। तो आगे आपको डेफिनेशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीफ जोन। तो आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बता दिया ना, देखो ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका ये जो वेनेशन पैटर्न्स है, ये अलग है ना, ये अलग तरीके से जा रहा है और ये अलग तरीके से अलग तरीके का है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल मतलब सिमिलर, सेम लग रहा है ना, देखो इस साइड भी सेम और इस साइड भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कहीं से भी ये जो वेन्स है निकल रही है ना, यहीं से भी निकल रही है, ऐसे भी निकल रही है, ऐसे भी निकल रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट, नेट लाइक, जैसे जाल जैसा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपका डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगा। इन सम लीव्स you can observe a net like pattern of the veins on both side of a thick middle vein। देखो एक बीच में एक काफ़ी थिक है, जिसको मिटा देते हैं पहले, फिर देखेंगे। देखो ये बीच में काफ़ी थिक है ना, ये देखो काफ़ी एक थिक आपको लाइन दिखेगी यहाँ पे, एक थिक है, मोटी सी है कि नहीं, मिडल वेन, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल वेन बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मिडल वेन। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना, ये जो लाइन है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल वेन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी ऐसे निकली हुई ना, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन पैरेलल नहीं है। यहाँ इसमें से भी निकली हुई, इसमें से भी फिर से निकली हुई, इसमें से फिर से निकली हुई, यहाँ पे फिर बनी हुई, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब ओरिजिनल पत्ता जो आपने कलेक्ट किया हुआ है ना, उसको ऑब्जर्व करना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पैटर्न, देखो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। जो ये वाला पैटर्न है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, नेट लाइक पैटर्न जिसका होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। और जैसे एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ हिबिस्कस, आपका जो गुड़हल का फूल था, ठीक है, उसके पत्ते को आप देखना, उसका वेनेशन क्या होगा, रेटिकुलेट होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। और इन सम लीव्स, बाकी लीव्स में
जैसे हम पैरेलल के बारे में देखेंगे यहाँ पे, जैसे बनाना लीफ का दिया हुआ है ना एग्जाम्पल, और ये देखो हेबिस्कस लीफ का ही एग्जाम्पल है ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन रन पैरेलल, ठीक है, जो वेन्स है पैरेलल सेम तरीके से जा रही है ना जो बनाना लीव्स में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेट लाइक पैटर्न में जिसका जो वेनेशन है सिमिलर नहीं होता, वो जाल जैसा टाइप का होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे, और जो सिमिलर पैटर्न में जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। याद रहेगा ना आपको ये चीज़। तो फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ ए बनाना प्लांट एंड ग्रास एग्जिबिट्स पैरेलल वेनेशन। देखो ग्रास की लीव और ये जो बनाना लीव्स है ये क्या दर्शाती है, ये पैरेलल वेनेशन दर्शाती है। देखो यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको ना, अब अच्छे से दिख रहा होगा। देखो एक लाइन्स जो है सिमिलर लाइन्स है ना, यहाँ पे अलग से सेम टाइप में जा रहा है, पैरेलल लिए जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पैरेलल वेनेशन। आई होप आपको समझ आया है ये चीज़। तो इस तरीके से भी हम ग्रुप कर सकते हैं। ये दूसरा टाइप ऑफ ग्रुपिंग हो गया ना जो हमने सीखा यहाँ पे, तो इसीलिए ग्रुपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो, डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? ऑफ कोर्स यस। अभी हमने देखा एक रेटिकुलेट वेनेशन है और दूसरा क्या है, पैरेलल वेनेशन। तो इस हिसाब से भी हम प्लांट्स का ग्रुप कर सकते हैं ना। तो एक तो हाइट के हिसाब से हो गया, एक स्टेम के हिसाब से हो गया कि नहीं, एक ये लीव्स के वेनेशन के हिसाब से हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे रूट्स के हिसाब से, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? आर दिस रूट्स सिमिलर? तो रूट्स तो होता ही है ना, जड़ें, रूट्स मतलब जो जड़ें होती है, ठीक है। तो रूट्स में भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। स्पेशली दो पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे, एक टैप रूट होगा और दूसरा फाइवरस रूट होगा, ठीक है। और ये जो लीव्स की वेनेशन है ये भी कनेक्टेड है। अगर इस टाइप की लीव्स ऑफ वेनेशन है तो कौन से टाइप की रूट्स होगी, तो उस बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी है जो आपको करनी है फिर से। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग, ठीक है। जहाँ पे ये वाइल्ड हर्ब्स और ग्रासेस ग्रो करती है, ऐसे एक एरिया आपको आप विजिट करना, ठीक है। यू मे यूज़ स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। एक छोटी सी हर्ब को आप लेना, लेकिन आपको क्या करना है, जड़ों से उसको निकालना है, ठीक है। कैसे? यूजिंग अ खुरपी या ट्रॉवल, केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। पहले क्या करना है हमें, जो वहाँ के सॉइल है उसको हमें, तो वो सॉइल को हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा पानी उसको डालेंगे, उसको थोड़ा सा ढीला करेंगे, फिर ही हम इसको रूट्स को निकालेंगे ताकि हम उसको डैमेज ना कर सके, ठीक है, डैमेज ना कर पाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि दोबारा उसको फिर हम प्लांट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको वॉश द रूट्स, उसको पहले धो लेना, ठीक है, रूट्स को विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। उसको फिर आप ऑब्जर्व करना, पहले धोना फिर ऑब्जर्व करना, उसके पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब्स सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। तो आप जैसे ऑब्जर्व करके अपना ऑब्जर्व कर लोगे, उसके बाद क्या करना है, उसको फिर रीप्लांट का आप कर देना। तो आइए देखते हैं उसके बारे में, हम देखेंगे अब रूट्स के बारे में। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ द प्लांट कलेक्टेड बाय यू। तो आपको कोई सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दिखा जो आपने कलेक्ट किया था? व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द रूट्स ऑफ प्लांट सोन इन फिगर 2.5 ए एंड बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो टाइप के रूट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। ये जो पहला है ए, इसमें देखो एक मेन रूट्स यहाँ पे जा रहा है ना, ऐसे करके एक जा रही है, और फिर उसके बाद क्या है, बाकी रूट्स ऐसे जा रही है ना, ऐसे ऐसे करके आ रही है कि नहीं। और ये देखो बी वाले में कैसा है, ऐसे ऐसे अलग से इसे कोई मेन रूट्स आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि ये भी कहीं से भी जा रही है ना, इसकी कोई एक पैटर्न नहीं है, देखो कहीं से भी ये आ रही है ऐसे ऐसे करके। तो इस रूट को हम क्या बोलते हैं, जिसकी एक मेन रूट होती है, मेन टैप रूट, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये मेन रूट है इसका नाम क्या है, टैप रूट, ठीक है। तो ये जो रूट सिस्टम है ये टैप रूट है। तो ये कौन से प्लांट का हमें दिख रहा है यहाँ पे, मस्टर्ड प्लांट का, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो दिख रहा है जो वो है फाइवरस रूट, जो ये इस पैटर्न में है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेन आपको कोई मेन रूट से नहीं दिखता है ना, तो ये फाइवरस रूट सिस्टम है। ये कौन सा है, कॉमन ग्रास का हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ रूट्स हैं, दो टाइप्स के रूट्स होते हैं, कौन कौन से, एक टैप रूट और दूसरा फाइवरस रूट। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। लीव्स के वेनेशन के साथ हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे लीफ के वेनेशन के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट्स ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट इन फिगर
2.5a the roots of this plant consist of one main root and small side roots arising from it। तो यही हमने अभी ऑब्जर्व किया था ना, एक मेन रूट है और साइड्स में से बाकी रूट्स वहाँ पे आ रही है। द मेन रूट इज कॉल्ड टेप रूट, जो मेन रूट है वो टेप रूट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1। जो दूसरा एक एग्जाम्पल है जो इस प्लांट का टैप रूट होता है वो कौन से फूल का? आपका गुड़हल का फूल का, ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर का। तो द प्लांट इन फिगर 2.5b इज कॉमन ग्रास, जो दूसरा फिगर हमने ऑब्जर्व किया था वो कौन सा था? कॉमन ग्रास का था ना। और द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम। देखो ये जो दूसरा रूट सिस्टम हमने जो ऑब्जर्व किया था ये एक बंच में था ना, और सिमिलर साइज़ के थे, और ये इसकी साइज़ भी काफ़ी थिन थी। देखो यहाँ पे देखो थिन थी, और एक बंच में है ना, ये पूरा एक बंच बना हुआ है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप ऑफ रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स, ठीक है, बंच वाला फाइब्रस रूट्स। और जो एक मेन रूट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? टैप रूट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। Thus your collection includes any other grasses. What kind of roots do they have? तो जो आपने कलेक्ट किया है उसमें इसके अलावा कोई और ग्रासेस को आपने कलेक्ट किया है तो उसका रूट्स कैसा है आप उसको बताइएगा, ठीक है। आपने जो कलेक्ट किया उसी हिसाब से आपको बताना है। और एक और चीज़, इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स ऑफ द सेम प्लांट? तो इसको हम क्या बोलेंगे? येस, देयर इज़ अ रिलेशन, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? हम इसको अब हम पता करेंगे। जैसे कि आपका अगर टैप रूट होगा तो आपका लीफ वेनेशन कौन सा होगा, और अगर आपका फाइब्रस रूट होगा तो आपका लीफ वेनेशन कौन सी होगी? जो हमने वेनेशन पढ़ी थी ना, कौन कौन सी थी वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। तो इस दोनों में लिंक है या नहीं, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो आपको फिर उसके बाद क्या होगा? आपको रूट्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पत्तों के पैटर्न्स को देख के ही आपको आप पता लगा सकते हो कि अच्छा ठीक है इसका रूट्स कौन से टाइप का है, टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। तो एक्साइटिंग है ना, तो उसको देखते आओ। Collect sapling of 5 common plants from your school nursery or any other nursery to plant in your school garden. Example of such plants can include lemongrass, marigold, सदाबहार, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरीविंकल, ठीक है, एंड अदर्स। तो इस ऐसे 5 प्लांट को इन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप कलेक्ट कर लेना और इसको हम देखेंगे, इसके मतलब रूट्स को भी हम कंपेयर करेंगे और टाइप ऑफ इसका क्या है? लीव्स वेनेशन को भी हम कंपेयर करेंगे। तो बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व द रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स। तो इसको प्लांट करने से पहले आपको इनके रूट्स को ऑब्जर्व करना है और इनके लीव्स को ऑब्जर्व करना है। क्यों? क्योंकि हमें कनेक्शन निकालना है ना कि कौन से रूट का कौन से वेनेशन होगी, तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये पहले एक ऑब्जर्वेशन है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आप ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो पहले सिर्फ यहाँ पे लेमन ग्रास का दिया हुआ है, बाकी ये नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लेमन ग्रास जो है, ठीक है, उसका टाइप ऑफ लीफ वेनेशन क्या है? तो उसका पैरेलल है। तो ग्रास का पैरेलल हमने देखा था ना, तो उसका वेनेशन पैरेलल है। तो टाइप ऑफ रूट उसकी क्या है? फाइब्रस रूट। तो यहाँ पे मैं एक और आप चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर उसका वेनेशन रेटिकुलेट होगा तो उसका रूट्स कौन सा होगा? टैप रूट। रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट, पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को हम पहले समझेंगे, फिर आप इसको याद करना, समझना पहले, याद करने से पहले आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड द टाइप्स ऑफ रूट इन दिस प्लांट? तो आपको कुछ रिलेशन दिखा जो टाइप ऑफ वेनेशन हमने किया था, लिप्स के वेनेशन और टाइप्स ऑफ रूट्स के? तो मैंने आपको बोला था ना येस, और मैंने आपको बता भी दिया। तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिटेल में ये दे रहे, जैसे कि एक सदाबहार प्लांट का, ठीक है, हैज़ अ टैप रूट एंड इट्स लीफ हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन। देखो जैसे ही टैप रूट आया उसका वेनेशन क्या होगा? लीफ का पैटर्न जो क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू? यस, इसका आंसर होगा यस। कैसे? जैसे लेमन ग्रास हमने अभी देखा था ना ऊपर, ऑन द अदर हैंड हैज़ फाइब्रस रूट्स एंड इट्स लीफ हैव पैरेलल वेनेशन। देखो फाइब्रस रूट्स है इसलिए यहाँ पे पैरेलल वेनेशन आ गया। तो डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशंस हैव फाइब्रस रूट्स टू? यस, इसका भी यस है आंसर, ठीक है। तो ये देखो, जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशंस हैव टैप रूट व्हाइल दोज विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। देखो कितना आसान हो गया ना, जिसका वेनेशन रेटिकुलेट है
उसका रूट्स कैसा होगा, टैप रूट होगा। और जिसका वेनेशन पैरेलल है उसका रूट्स कैसा होगा, उसका रूट्स होगा फाइब्रस रूट। तो हमें रूट्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप लीव्स के, आपके जो पत्ते के वेनेशन को आप आपने स्टडी कर लिया अच्छे से, आपने ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से, तो आप ईजिली बता पाओगे अच्छा इसका रूट्स टैप रूट है और या तो इसका रूट्स क्या है, फाइब्रस रूट्स है। तो है ना, ये मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ हमने सीख ली ना आज। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम और एक देखेंगे यहाँ पे, चिकपी, जो आपका चना, आपका जो जिससे आप छोले बनते हैं ना, छोले वाले चने, उसको हम क्या बोलते हैं, चिकपी बोलते हैं, ठीक है। इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विथ टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स। तो इसकी जो पत्ते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, इसकी वेनेशन कैसी है, रेटिकुलेट है, और इसका रूट्स क्या है, टैप रूट। मतलब देखो आर, रेटिकुलेट वेनेशन, आर वी इज इक्वल टू टी आर, टैप रूट, ठीक है। और दूसरा वेनेशन क्या था, पैरेलल वेनेशन, पी वी इज इक्वल टू फाइब्रस रूट, एफ आर। ऐसे करके भी आप शॉर्ट फॉर्म में इसको मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आर वी इज इक्वल टू टी आर, पी वी इज इक्वल टू एफ आर, फाइब्रस रूट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया है। और दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, व्हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीफ। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए ना, तो आप वो टेबल को इजीली आप फिल कर सकते हो। आप सदाबहार का आप लिख सकते हो एक, दूसरा आप लेमन ग्रास का तो वहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद आप कौन सा लिख सकते हो, ये चिकपी का आप लिख सकते हो वहाँ पे, और फिर व्हीट भी आप वहाँ पे भर सकते हो, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप वहाँ पे उसको फिल कर देना टेबल को, ठीक है। आई होप आपको समझ आया है। तो ये हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे, जिसका वेनेशन, जो लीव्स वेनेशन रेटिकुलेट होता है वो क्या होता है, टैप रूट होता है, उसकी रूट्स जो है टैप रूट होती है, ठीक है। और जिसकी वेनेशन पैरेलल होती है तो उसका रूट कैसा होगा, फाइब्रस, ओके। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम पढ़ेंगे सीड के बारे में, ठीक है। इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ अ प्लांट, टाइप्स ऑफ रूट्स एंड लीव वेनेशन, आर ऑल सीड सिमिलर। तो हम इसको फिर किससे रिलेट करेंगे, बीज के साथ, प्लांट के बीज के साथ, ठीक है, सीड के साथ। तो आइए देखते हैं पहले। तो आपका जो चने की, जो आपके चने हैं, ठीक है, छोले वाले चने, उसको आपको क्या करना, आपको भिगोना है। सिर्फ चने ही नहीं है, आपको मेज का भी, मकई भी, ठीक है, एक दाना, उसका एक एक दाना, ठीक है, 2-3, सिर्फ एक दाना मत करना, थोड़े से 2-3 दाना और 2-3 दाना ऐसे चूज़ करना, ठीक है। तो सोक सम चिकपी एंड मेज सीड इन वाटर फॉर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन तक आपको वहाँ पे क्या करना है, भिगो के रखना है पानी के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, रिमूव द सीड कोट of a chickpea. Now observe the structure of the chickpea and maize seed. Are they similar or different? तो पानी में भिगोने के बाद जो दाना, एक दाना को आप लेना और उसकी जो बाहर की कोटिंग है, जैसे बाहर की कोटिंग आती है ना, उसको आप निकाल लेना, ठीक है। जो कवर टाइप, प्लास्टिक टाइप कोटिंग होती है बाहर की, दोनों की आपको निकाल लेना है पहले, चने की भी, ठीक है, चिकपी की भी, और उसके बाद मेज की भी। तो आप उसको ऑब्जर्व करो, दोनों चीज़ को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। और आप क्या देखोगे, जो चने की जो दाने हैं, ठीक है, जो चने के दाने जो आपने लिया है, उसको आप इजीली उसको डिवाइड कर सकते हो, 2 हिस्सों में वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो मेज का है, ठीक है, उसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, वो एक ही रहेगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, सीड्स के 2 टाइप्स, ठीक है। एक होता है डाइकोट सीड और दूसरा होता है मोनोकोट सीड। तो आइए इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। You would notice that chickpea seeds are split into 2 parts. देखो जो चिकपी है 2 पार्ट्स में, जैसे यहाँ पे है ना दिया हुआ है ना आपके डायग्राम में, ऐसे 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ कॉटिलेडोन। देखो ये जो दोनों जो अलग अलग पार्ट है ना, इसको अलग से हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडोन, इसको भी अलग से हम क्या बोलेंगे, कॉटिलेडोन। ये 2 पार्ट में से अलग से स्प्लिट हो गया ना, इसलिए कॉटिलेडोन, ठीक है। तो plants that have seeds with 2 cotyledon are called dicotyledon या फिर dicot शॉर्ट में। जो plants जिसके seeds 2 टाइप में ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, dicotyledon, ठीक है। तो शॉर्टकट में हम क्या बोल सकते हैं, dicots। और maize has a single thin cotyledon। देखो यहाँ पे इसका तो एक ही है ना, सिंगल है, तो ये क्या है, plants with such seeds are called मोनोकोटिलेडोन या फिर मोनोकोट्स। तो इस टाइप को जो दो हिस्सों में बांट नहीं सकते हम जिसको, ठीक है, 2 हिस्सों में जिसको हम बांट नहीं सकते उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकोट या फिर मोनोकोटिलेडोन्स, ठीक है। मोनोकोट्स या सीट या मोनोकोटिलेडोन्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोटिलेडोन्स। या अलग अलग हिस्सा, एक कोटिलेडोन दूसरा कोटिलेडोन, 2 है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइकोट। डाई मतलब 2 यहाँ पे, ठीक है, और मोनो मतलब 1, ठीक है, एक।
तो इस तरीके से हम सीड्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर ग्रुप हम कर सकते हैं, ग्रुपिंग कि अच्छा ठीक है कौन से प्लांट का सीड्स मोनोकोट है और कौन से प्लांट का सीड डाइकोट है, ठीक है। What relation did you observe among leaf venation, root types and the number of cotyledon in seeds of a plant? तो हमने क्या रिलेशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व यहाँ पे कर लिया था, जिसकी रेटिकुलेट वेनेशन होगी उसकी रूट क्या होगी, टैब रूट, है कि नहीं। जिसकी पैरेलल वेनेशन होगी उसकी रूट्स क्या होगी, फाइब्रस रूट्स। तो यहाँ पे अब सीड को भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो डाइकोट प्लांट जिसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि चने के केस में हमने किया था, ठीक है। इसको हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड अ टैप रूट सिस्टम। देखो डाइकोट प्लांट्स का क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा और टैप रूट सिस्टम होगा। जो हमने पहले पढ़ा था ना रेटिकुलेट वेनेशन, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसी ग्रुप में हम क्या ऐड कर देंगे, डाइकोट प्लांट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर दूसरा है व्हाइल मोनोकोट प्लांट्स हैव पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। और जो हमने किया था ना पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट सिस्टम, उस पर हम क्या ऐड कर देंगे, मोनोकोट। मतलब सीड को हम 2 हिस्सों में बांट नहीं सकते, ठीक है, एक ही हिस्सा वहाँ पे होगा मोनोकोट प्लांट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या यहाँ पे रिलेशन कर लिया, डाइकोट प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट सिस्टम होता है और मोनोकोट प्लांट में पैरेलल वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। और ये हर प्लांट में होगा, ठीक है, ज़्यादातर हर प्लांट में होगा, कुछ एक्सेप्शन होगा, लेकिन आपको अभी एक्सेप्शन जो है जानने की ज़रूरत नहीं है, आप ये हायर क्लास में आपको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या समझना है, डाइकोट प्लांट में क्या होगा, डाइकोट प्लांट्स में उसकी जो वेनेशन है रेटिकुलेट होगी और उसकी जो रूट्स है टैप रूट होगी। और मोनोकोट प्लांट में उसकी जो वेनेशन है पैरेलल होगी और उसकी जो रूट्स है फाइब्रस होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया है। देखो you have learned about some features used for grouping plants. So now let us explore the grouping of animal in more details. तो अब तक हमने क्या किया, प्लांट्स की ग्रुपिंग के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा ना, रूट्स को हमने ग्रुपिंग कर लिया और फिर हमने लीव्स के हिसाब से हमने ग्रुपिंग कर लिया, हाइट के हिसाब से आप ग्रुपिंग कर सकते हो, फ्लावर के हिसाब से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी ग्रुपिंग आपको भी पता लग गया ना, फीचर क्राइटेरिया कौन कौन से क्राइटेरिया में करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, प्लांट्स तक की रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर एनिमल्स की ग्रुपिंग को हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने प्लांट्स को ग्रुप पर कर लिया ना, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स में ऐसे ग्रुप कर लिया, फिर डाइकोट, मोनोकोट, टैप रूट, फाइब्रस रूट, ऐसे करके हमने ग्रुप कर लिया ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एनिमल्स की ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स को हम कैसे कर सकते हैं, उनके ईटिंग हैबिट से, उनके वर्किंग, उसके मूवमेंट के हैबिट से, है कि नहीं, वहाँ पे वो कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं या फिर ज़मीन में रहते हैं, इस तरीके से हम एनिमल का करेंगे। आई होप आपको मेरा आज का ये क्लास पसंद आया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर दीजिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है, लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में, ताकि वो भी ये बहुत चीज़ें लर्न कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए ऑल ऑफ़ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।